welcome. Thank you, sir. Thank you for inviting. Okay, and Atinder, बहुत interesting interaction होगा हमारा because as far as I remember, you have traveled a long journey और अभी आप ऑस्ट्रिया में हैं और you have done your doctorate also from IIT कानपुर. तो ये सारी जर्नी I'll discuss with you. So start करते हैं immediately from your graduation days से. पहले ये बताएं अतिंदर which part of पंजाब you are from एंड देन आप ने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कौन से ईयर में किया, हम कब सबसे पहले बार मिले एंड देन आपने कब आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया और उसके बाद का जर्नी थोड़ा ब्रीफ में बताओ. ओके सर, सो आई थिंक आपको मैं मिला था इन ईयर 2013 में सर, फर्स्ट टाइम 2013 में हम पहली बार मिले थे. और मेरा जन्म सर पंजाब का ही है. पंजाब में एक एरिया है, बॉर्डर एरिया, राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, अबोहर नाम का एरिया है, वहाँ पे मैं पैदा हुआ था सर. 17 ईयर्स स्कूलिंग वगैरह वहीं हुई मेरी सर. उसके बाद +1 +2 के लिए आई केम टू चंडीगढ़ एंड वहाँ से +1 +2 कंप्लीट करने के बाद सर मेरे को बीटेक में एडमिशन मिला बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहगढ़ साहब में सर. तो 4 साल वहाँ प्रॉपर स्टडीज चला हमारा और काफ़ी अच्छा स्कोर से वहाँ से पास आउट हो गया सर. एट द एंड ऑफ बीटेक मैंने सर गेट का एग्ज़ाम दिया और आई वाज काइंड ऑफ अ लोन पर्सन इन माय होल बैच जो पहले अटेम्प्ट में सर क्लियर कर गया गेट. तो वहाँ पे एक मतलब ऐसा था भी अगर आपने गेट क्लियर भी कर लिया, नोबडी वाज आस्किंग स्कोर क्या था, रैंक क्या था. सो वी वर वेरी हैप्पी कि आई गोट अराउंड 5000 स्कोर रैंक इन इंडिया एंड जो स्कोर था वो 36 आउट ऑफ 100 था. तो इट वाज गुड एट दैट टाइम, बट माय फ्यू प्रोफेसर सेड दैट विद दिस रैंक इवन आई विल नॉट गेट इनटू आईआईटी. सो उसके बाद मैं आपसे मिला, आपने भी सिमिलर सिचुएशन बताई मेरे को, और मेरे को आपने सजेस्ट किया भी 1 साल ड्रॉप ले लो. सो इट वाज रियली हार्ड डिसीजन बट आई टुक इट. तो 1 साल आपके साथ बैठ के एक बार तैयारी की. मेरे को लगता है भी द बेस्ट ईयर आई विल से इन माय होल लाइफ वाज दैट 1 ईयर जब हमने तैयारी की. तो इट वाज लाइक 16 to 17 आवर्स एवरी डे वी वर स्टडिंग. तो पूरी बीटेक रिवाइज की 1 साल में और बहुत अच्छे से तैयारी की और गेट का एग्जाम दोबारा दिया एंड आई गोट इनटू आईआईटी कानपुर इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स. उससे पहले 1 साल पहले एमटेक का ऑफर आने वाला था. आई डिडंट गो फॉर द काउंसलिंग आल्सो. पैक से एमटेक का ऑफर आने वाला था बट आई रिफ्यूज इट एंड आई वेंट इनटू दिस 1 ईयर ड्रॉप के बाद बेसिकली क्या हुआ भी नाउ इट वाज टाइम टू चूज द स्ट्रीम, भी किस स्ट्रीम में जाना है. मैन्युफैक्चरिंग, फ्लूइड थर्मल, सॉलिड मैकेनिक्स. सो आई वाज ऑलरेडी लाइक इंटरेस्टेड इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस बिकॉज मेरा बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी इसी लाइन में था. उसके बाद आफ्टर चूजिंग फ्लूइड एंड थर्मल साइंस the question again came because there are again bifurcation. You want to go into theoretical research or you want to go into experimental or computational. So मेरा again because BTech के टाइम भी मेरा computational में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, तो काफ़ी चीज़ें पहले से क्लियर थी. तो आई स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेक्टेड computational fluid dynamics domain, जिसको हम CFD भी बोलते हैं. और फॉर्चुनेटली क्या हुआ भी मैं जिस प्रोफेसर के अंडर CFD का कोर्स पढ़ रहा था उनके अंडर एक सीट खाली थी PhD स्टूडेंट के लिए, तो मैंने डायरेक्टली उनको ज्वाइन कर लिया. देन नियरली 6.5 ईयर आई वर्कड अंडर हिम और मेरा टॉपिक था CFD मॉडलिंग ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग. तो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हम कर रहे थे वहाँ पे. सीमेंट एंड एल्यूमिना मैन्युफैक्चरिंग पे मेरी PhD हुई सर. और आफ्टर कंप्लीटिंग माय PhD बिकॉज उस दौरान मैं बहुत सारे रिसर्च ग्रुप से मीटिंग होती थी मेरी. आई वाज ऑलरेडी गोइंग थ्रू मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग पीपल. तो आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू मल्टी फेज फ्लो. इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग माय PhD IIT कानपुर में एक प्रोफेसर है गौतम विश्वास सर, वो IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर भी लगे हुए थे कुछ साल के लिए. एंड ही केम बैक टू IIT कानपुर एंड आई अप्रोच्ड हिम, सर आई एम इंटरेस्टेड इन मल्टी फेज फ्लो and I want to work under you. So I got a temporary position under him, kind of postdoc position under him. 1.5 year उनके साथ बैठ के we studied multi-phase flow की modeling कैसे करते हैं.
after understanding everything there, I got an opportunity. We could not publish any paper there because the time was very limited, and because of that time also there was second wave of COVID. So nearly 4 or 5 months I was at home only. So कोई प्रोडक्टिव काम निकल के नहीं आया उधर से, बट at least I could understand the methods and methodology that were used for multi-phase flow. So from that experience I got into IIT Delhi, जहाँ पे इसरो का एक प्रोजेक्ट चल रहा था. They are trying to develop micro propulsion. So there in that propulsion they needed multi-phase flow. So उधर मैंने 1.5 साल with Professor Suprit Bhaga, who is PhD from Stanford University, and Professor Amit, उनका भी US से PhD था. तो they are young professors there. उनके साथ मैंने इसरो का ये प्रोजेक्ट पे काम किया सर, मल्टीफेज फ्लो पे, और उनका वहाँ पे सोल्वर डेवलपमेंट में हेल्प किया. उन्हीं की लैब में एक स्टूडेंट इस यूरोपियन कंपनी में मतलब काम कर रहा था. तो थ्रू हिम आई गोट टू नो देयर इज अ वैकेंसी इन दिस कंपनी. तो मैंने अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड किया और आई गोट इंटरव्यू immediately in 1 or 2 weeks, and they selected me for a software developer position. So now I'm currently working as a software developer from last 2.5 years, और जिसमें मैं एक इंडस्ट्रियल बेस्ड सोल्वर है जो कि ई कोट जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपोजिशन कोटिंग का एक सोल्वर है, उसको मैं मैनेज करता हूँ. और अभी जो मेरा प्रोजेक्ट मेरे अंडर है सर वो है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन. So we are trying to optimize the variables so that we get better results. तो उस पे मेरा काम चल रहा है सर. वंडरफुल. सो इसमें अतिंद्र, जैसे आपने पीएचडी किया आईआईटी कानपुर से, तो टिपिकली जो एक ऑप्शन आता है पीएचडी के बाद वो जॉब, उसका टीचिंग जॉब का भी आता है इंडिया में स्पेशली. तो यू नेवर थॉट ऑफ गोइंग फॉर दैट ड्यूरिंग योर पीएचडी और आफ्टर पीएचडी, एंड व्हेन डिड यू डिसाइड दैट यस यू वांट टू गो फॉर इंडस्ट्रियल जॉब? ओके सर, मेरा ऑलरेडी शुरू से एज अ टीचिंग में इंटरेस्ट था सर. मैंने शायद यूरोपीडिया के साथ भी काफ़ी टीचिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर किया है. मैंने कई बच्चों को तैयारी भी कराई, और मेरा अभी भी टीचिंग में इंटरेस्ट है. तो यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट जो यहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे कंपनी के, वो पीएचडी कर रहे हैं. तो आई एम काइंड ऑफ उनके साथ डिस्कशन करता हूँ, उनको बताता हूँ. जैसे मेरे को सीएफडी की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और जहाँ भी उनको प्रॉब्लम आती है मैं उनको गाइड भी करता हूँ. अच्छा. एंड स्टिल आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे मेरे को टीचिंग की मिल जाए. लेकिन क्या हुआ है, कभी देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन देयर, एंड रिसेंटली आल्सो बिकॉज ऑफ दिस यूएस इश्यूज, all the good profile people are coming back to India, so the competition is still increasing. So there is a very less chance of me getting into this teaching position in India. So I started looking into this industrial positions. एंड सीएफडी में आप देखो तो काफी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल पोजीशन अवेलेबल है. ओनली इफ यू हैव अ लाइक जो स्किल सीएफडी कंपनी को जरूरत है, अगर आपके पास है, देन यू आर गेटिंग इनटू इट. तो काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. So I was continuously applying for both, but I got into this one, so I pursued this one. That's all the reason. अच्छा, एक मेरे को बात बताना अतिंद्र, आपने बताया सीएफडी में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं और सीएफडी को यूज कर रहे हैं, उनको किस तरीके से अपना ये नॉलेज आगे लेके जाना चाहिए, सो दैट दे आल्सो गेट दीज काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज? जैसे जो जॉब आप कर रहे हैं वो बहुत से कैंडिडेट्स के लिए ड्रीम जॉब हो सकता है जो मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हैं, तो ये कैसे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे हंटिंग कर सकते हैं ऐसी जॉब्स के लिए? सर सीएफडी में जब आप काम करते हो, देयर आर मल्टीपल पोजीशंस जहां पे आप काम कर सकते हो इन अ कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जहां पे आप सॉल्वर लिखते हो. दूसरा पॉइंट है जहां पे आप सॉल्वर की टेस्टिंग करते हो. एक सॉल्वर लिखता है, एक सॉल्वर को टेस्ट करता है, जिसमें आपको कोडिंग स्किल नहीं चाहिए टेस्टिंग में. यू जस्ट ओनली नीड फिजिक्स स्किल्स. आपको रिजल्ट्स को एनालाइज करना आना चाहिए, आपको रिजल्ट्स को देख के ये पता लगना है कहाँ गड़बड़ हो सकती है. यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज. तीसरी पोजीशन जो है वो टोटली नॉन टेक्निकल है. अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो यू कैन इवन गेट टू इनटू मैनेजरियल पोस्ट्स भी निकल सकते हो. आप सेल्स में भी जा सकते हो, क्योंकि अगर एक नॉन टेक्निकल पर्सन सेल्स में जाता है, he will not be able to deliver properly कि हमारा सॉल्वर क्या करता है. बट अगर टेक्निकल पर्सन सेल्स में जाता है तो जनरली जितने भी यहाँ पे मैंने देखा है ट्रेंड है कि पहले एक बंदा आइदर वो टेस्टिंग या फिर वो डेवलपिंग स्टेज में आता है, देन स्लोली ही गोज इनटू अ मैनेजरियल पोस्ट,
and he's and then talking to the customers directly. So अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस लाइन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पहला गोल होना चाहिए भी, अगर वो ही वांट्स टू गो फॉर अ मैनेजरियल पोस्ट, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर एक, वो साइड बाय साइड इस पे काम करता रहे। सेकेंडली, जो टेक्निकल नॉलेज है उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो यू नीड टू बी वेरी गुड एट दिस। तो कीप इन माइंड कि जो भी इंडस्ट्री, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी में या एमटेक में हो, तो आप अभी से देख सकते हो कि भी कौन सी इंडस्ट्री अभी क्या स्किल ढूंढ रही है। यू कैन जस्ट गो टू द जॉब मार्केट, यू कैन सी देयर एडवर्टाइजमेंट, ओके दे आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ स्किल, ओके लेट्स सी क्या मैं इसको डेवलप कर सकता हूँ। तो अभी जैसे अभी रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है, अभी सीएफडी के रिलेटेड फील्ड से ज्यादा एमएल फील्ड में ज्यादा चल रहा है। अगर आप देखो तो सीएफडी विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, so if you can work on your MTech in similar field, you are more like there are more chances for you getting a job now. So Okay. keep looking So- at this direction. Okay, understood. So I think that now coming to your present job, tell us something about this country first. Austria कैसा country है? And you know, when I'm saying that, I'm asking it from the perspective of living there. जैसे Indians के लिए now we talk different geopolitical situations in different parts of the world. तो how is this country for Indian? कैसा है? कितना बड़ा country है? किस तरह का है? और work life balance किस तरीके से है? And then slowly please tell us about your company also जिसमें आप जॉब कर रहे हैं। तो उन सब चीजों के बारे में थोड़ा बताओ। So sir, ऑस्ट्रिया ना लैंडलॉक्ड कंट्री है सर, तो इसको नियरली 10 अदर कंट्रीज लगती हैं, जर्मनी एंड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ ऑस्ट्रिया इज आल्सो जर्मन। सो Okay. यहाँ पे अगर आप शॉप्स में जाते हो तो यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश देयर। So the first thing that challenge here is that you need to learn German also. Okay. But as a PhD or master student, it's not compulsory to have a German knowledge before coming here. So they have kind of relaxed that need. But if you are planning to stay for a longer term, for 5 to 10 years, then German is a must for you. Okay. Second thing is that about work culture. Work culture is very good. Like I will give you one example. I was new to this company and I was stuck at one task. They gave me a task that I was not sure how to do it. So I have at least 3 of my team members. They came to me and they helped me out immediately. They stopped their own work. They did my job and then they went back. And also like in India, I've seen that the boss will be very bossy kind of person. He will force you to do overwork or something like that. You cannot force anyone to do overwork here. And actually for technical jobs like I'm doing, overwork is not allowed at all. So without the permission or without even getting your manager know, you cannot do overwork. So after 6 hours of work daily, you have to take 1 hour break. It is mandatory. तो आप 6 घंटे से बाद लगातार काम नहीं कर सकते। आपको 6 घंटे के बाद आधा घंटा या 1 घंटा ब्रेक लेनी पड़ेगी। और आपको दिन में अगर आप शायद 10 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकते। और अगर आप चले गए घर पे तो 11 घंटे के पहले आप वापस भी नहीं आ सकते काम पे। तो मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो काम ही नहीं है। बट ऑफिशियली ये है। और अंडर द टेबल आप काम करना चाहते हो तो बस आप आके, जैसे मैं अभी भी सैटरडे को कई बार आ जाता हूँ और अपना पर्सनल काम बैठ के यहाँ करता रहता हूँ। सही है, वंडरफुल यार अतिंदर। अच्छा ये यहाँ पे जैसे आपने बताया जर्मनी, तो आप सीख रहे हैं जर्मनी, है आपको सीखना है फ्यूचर में जर्मनी? यस सर, आई एम काइंड ऑफ जो A11 कोर्स है मैं उसमें ऑलरेडी एनरोल्ड हूँ सर। अभी पिछले वीक ही एनरोल किया है सर, तो शुरू कर दिया मैंने सीखना। ओके गुड। तो हाउ इज द कनेक्टिविटी? आई मीन ऑस्ट्रिया में अब आपको कितना टाइम हो गया? सिंस हाउ लॉन्ग यू आर देयर? सर 2 साल हो गए सर। 2 साल। तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस इन यूरोप अतिंदर। यस सर अ लॉट। सारा? यस सर, बहुत घूमा है। इज एनी वीजा इज रिक्वायर्ड और यू कैन ट्रैवल बाय रोड और समथिंग लाइक दैट? पूरे यूरोप में फ्री है सर, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अच्छा। And what is a good mode of commuting? This is by road or by air or what? Sir, everything is good sir। मेरे को लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनका बहुत अच्छा है। स्पेशली ऑस्ट्रिया का मेरे को लगता है भी मैंने इससे अच्छा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडिया में भी नहीं देखा है सर। अच्छा। खास तौर पे रेलवे नेटवर्क सर, रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा है इनका। तो हर 1 घंटे में आपको ट्रेन मिलेगी, कहीं भी जाना है, अच्छा। किसी भी शहर जाना है, हर 1 घंटे बाद आपको ट्रेन मिलेगी। और फ्लाइट सर्विस, यहाँ पे एक फ्लाइट सर्विस प्रोवाइडर है, रायन एयर करके है। जैसे अपने वहाँ पे इंडिगो है, वैसे यहाँ पे रायन एयर है। तो यू विल गेट इवन चीपर टिकट्स लाइक 10 यूरो टिकट। तो मैं 3 बार सर स्वीडन गया हूँ गगन के पास। सो 10 यूरो की टिकट लेके मैं गगन के पास पहुंच जाता हूँ। वंडरफुल। अच्छा, ये अतिंदर सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है? जैसे मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है कि आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब में एंटर कर गए या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर गए, आप पीएचडी किया हुआ आपने, तो क्या सैलरीज में डिफरेंस होता है जैसे इन चीजों में? सर यहाँ पे एक्चुअली ना सर, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत मतलब सेम है सबका, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर कोई अच्छा। बीटेक करके आया है सेम कंपनी में जॉब कर रहा है, एमटेक करके आया है सेम कंपनी में जॉब कर रहा है, पीएचडी करके आया है, तो उनमें हार्डली 100 या 200 यूरोज का फर्क होगा सर। अच्छा, तो फिर फायदा क्या हुआ इतना हायर एजुकेशन का? मेरे को लगता है सर भी अगर मैं बीटेक करके बैठा होता इंडिया में तो मेरे को यहाँ पे जॉब भी नहीं मिलती सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा। जो लोग यहाँ से इंडिया में बीटेक करके आए हैं, देयर आर फ्यू पीपल हु हैव ओनली डन बीटेक, उनके पास ऑलरेडी 7 to 8 इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है इंडिया में। अच्छा, फिर जाके उनको यहाँ पे काइंड ऑफ तो एक तो पीएचडी का बेनिफिट ये हो गया कि तुम कम जॉब एक्सपीरियंस के साथ एंटर मार सकते हो। यस सर, यस सर। और लॉन्ग टर्म में कहाँ डिफरेंस दिखेगा कि अतिंदर हैं आपके पास पीएचडी? क्योंकि मेरे को स्ट्रांगली लगता है कि एकेडमिक्स कहीं तो मैटर करेगा। यस तो सर, क्या यस नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन में या न्यू अपॉर्चुनिटी हंटिंग में कहाँ पे डिफरेंस दिखता है उसमें? सर। यहाँ पे एक चीज मैंने देखा है सर, प्रमोशन जब मिलता है तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करता है यहाँ पे। तो सपोज करो आपकी कंपनी में 6 लोग हैं, तो अभी जो टीम लीड है वो पीएचडी है और समहाउ वो चला गया है, एंड नाउ द नेक्स्ट पर्सन जो सीनियर है वो बीटेक है या एमटेक है। अच्छा। लेकिन देयर इज अनदर पर्सन जो सीनियर नहीं है लेकिन उसको पीएचडी है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक पीएचडी गाय विल नॉट बी हैप्पी कि उसको एक एमटेक गाय लीड कर रहा है। सो दे कीप ट्रैक ऑफ दिस, एंड मैंने देखा है कुछ लोगों को यहाँ पे कंपनी मतलब स्पॉन्सर भी करती है, यू गो फॉर पीएचडी, दे फाइंड देम गुड, दे आर डूइंग गुड, एंड उनको लगता है ये कल को लीड कर सकता है, तो उसको बोलते हैं यू गो फॉर पीएचडी, हम स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा। तो उसका पूरा मतलब पूरा पीएचडी स्पॉन्सर होता है, फीस से लेके उसका ट्रैवल सब कुछ स्पॉन्सर करती है कंपनी से। अच्छा। और इवन लाइक आई हैव डन पीएचडी नाउ, और अगर मैं कहूँ कि भी मेरे को कोई कोर्स करना है तो इवन इफ माय कंपनी डज नॉट अलाउ मी, अगर सपोज करो भी मैं कंपनी से परमिशन लिया लेकिन कंपनी ने मना कर दिया, बाकी ऐसा होता नहीं है, जनरली कंपनी अलाउ कर देती है, तो फिर भी ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को मैं सीधा अप्रोच कर सकता हूँ भी आई एम डूइंग दिस कोर्स, ये मेरे जॉब के रिलेटेड है, तो दे विल रिम्बर्स 40% ऑफ इट बैक टू मी। तो 60% मैंने खुद पे करना है और 40% उनको देना है। सो इट्स काइंड ऑफ अ गुड प्लेस। लाइक मेरे को लगता है भी सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि भी सपोर्ट बहुत अच्छा है फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम कंपनी। नाउ जैसे अभी मैं फरवरी में मैंने एक कोर्स में एनरोल किया है जो बेल्जियम में है सर, तो इट्स बाय वॉन कोरमन इंस्टीट्यूट में है, तो मैंने ऑलरेडी फॉरवर्ड किया हुआ है इधर अपनी कंपनी में, उन्होंने अप्रूव कर देना है। मेरे को लगता है मेरे को एक बार तो उन्होंने कह दिया भी इट विल बी अप्रूव्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो काइंड ऑफ 2000-3000 यूरो का कोर्स है सर, so for 1 week then they are paying for it and I will go to and attend it. Okay, and Atinder, as you know, on my this platform, most of the this viewers are from student background, they are student only. तो उनके लिए, if you have any idea about education system in Austria, like kind of universities we have, और किस तरह का system है, if you can tell us something about that also. तो सर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा कोर्स ऑफ लॉ फ्लोट करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर इन जर्मन। सो टू फाइंड अ गुड कोर्स जो कि आपको मतलब आपके स्किल के हो और आपको इंग्लिश कोर्स ढूंढना पड़ता है, दैट्स अ बिगेस्ट चैलेंज हियर। सो मेरे को रिसेंटली पता लगा है कि यहाँ से सिर्फ काइंड ऑफ 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है JKU यूनिवर्सिटी। उसमें एक AI का कोर्स है, एंड लास्ट ईयर मेरे ख्याल 2 साल से 3 साल से चल रहा है वो सर, और उसमें बहुत सारे इंडियंस आए हैं सर यहाँ पे, और फीस स्ट्रक्चर इज बहुत लो है
एज कम्पेयर टू अदर लाइक यूएस यूके अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर बहुत लो है, तो So आपको that कम is in पैसे। Germany or that is in English? इंग्लिश, वो एक ही इंग्लिश कोर्स है सर, इसलिए वहाँ पे MS program or PhD? What are you saying? सर इट इज बीटेक एंड एमएस दोनों है, अच्छा, BS and MS. बीएस एमएस यस। अच्छा, तो उसके that बाद is अगर artificial intelligence का. पीएचडी सारा इंग्लिश है सर, पीएचडी अगर आपको करना है तो हर एक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोग्राम है उसके लिए, लेकिन मास्टर्स और बैचलर्स के लिए आपको जर्मन कोर्सेज ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू इंग्लिश। तो कितनी यूनिवर्सिटीज होंगी ऑस्ट्रिया के अंदर? बहुत सर, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, हर एक कंट्री छोटा है लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम काफी डेवलप है। इवन सर जो मेरा सिटी है, इट्स 9th बिगेस्ट सिटी काइंड ऑफ, 9th नंबर पे है, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी है सर। अच्छा, तो हर एक बड़ी सिटी के साथ एक यूनिवर्सिटी है ही है सर। वेल्स में, ग्रास में, जितने भी बड़े सिटीज हैं यहाँ पे, सब में एक यूनिवर्सिटी बनाई हुई है इन्होंने। तो मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रिया कैन बी वन डेस्टिनेशन, राइट? यस सर, बट कीप इन माइंड अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो प्लीज लर्न जर्मन फर्स्ट, इवन इफ यू आर कमिंग फॉर पीएचडी। उसका रीजन ये है कि आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में आसानी मिल जाएगी। अगर आप जर्मन के बिना आएंगे तो प्रॉब्लमेटिक है। पीएचडी में होता है ना कि जब सिलेक्शन हो जाती है और फिक्स हो जाता है कि सब मैं जर्मनी या ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ जहां मेरे को शायद जर्मन हेल्प कर जाए, तो 1-2 महीना लगा के लड़के बी फर्स्ट बेसिक जो कोर्स है ना वो कर लेते हैं, और नौकरी वोकरी के लिए वो जो है हेल्प हो जाता है उसका उतना। चलिए, बहुत अच्छा है। सो आदित्य, और अब फ्यूचरिस्टिक प्लान्स क्या हैं, अगर कुछ है तो? सर इस कंपनी में रह के मेरे को ये पहले तो ये समझ आ रहा है बिजनेस कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। तो अभी जैसे ये किसी कस्टमर के साथ मीट होती है तो मेरे को ये समझ आता है भी वो क्यों खरीद रहा है ये सॉल्वर, उसकी क्या नीड्स है, और मेरे को ये भी बताया जाता है एज अ डेवलपर आई नीड टू नो कि भी फ्यूचर में क्या डिमांड आने वाली है। तो थोड़ा बहुत मेरे को पता लगता रहता है, और प्लस मैं ऑलरेडी एमएल का एस्पायर कर रहा हूँ, ऑलरेडी उसमें ट्राई कर रहा हूँ, और करंटली मैं एमएल के ही किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। तो आई एम डिसाइडिंग लाइक first like next 5 to 6 years I will keep working on this company or maybe some other company here। तो ML based projects जो CFD के related हैं उन पे काम करूंगा, तो उसमें एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। उसके बाद मेरा प्लान है कि भी, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है कि ML बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको डाटा बहुत चाहिए होता है, और CFD कंपनी के पास डाटा होता है ऑलरेडी, इंडस्ट्री के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके पास डाटा है। एंड सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि भी मेरे पास वो कनेक्शंस भी हैं, वो डाटा भी अवेलेबल है, एंड देन मे बी आई विल ट्राई टू फॉर्म माय ओन कंपनी लेटर इन लाइक आफ्टर 10 years। चलो, दैट इज वंडरफुल अतिंदर। सो आई थिंक मोर और लेस वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अतिंदर। अगर कोई चीज मिस होगी हो एंड इफ यू वांट टू ऐड। यही सर कि मेरे को लगता है भी जो नॉर्मल हम स्कूल लाइफ में भी ये सीखते हैं कि भी अगर आप साइंस में अच्छे हो तो इंग्लिश वगैरह नहीं भी आती तो चल जाएगा काम, तो आई विल से नो, चलेगा नहीं, काम चलेगा। सो कीप वर्किंग ऑन योर प्रेजेंटेशन, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि उसके बिना मेरे को लगता है पीएचडी का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको जाके प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको जाके राइटिंग में देना पड़ेगा बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप राइटिंग में कन्विंसिंग हो यू हैव बेटर करियर अहेड। तो मतलब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे पैरेलली वर्क करो फॉर सक्सेस इन लाइफ, राइट? चलिए, बहुत अच्छा अतिंदर, और अच्छा पूरा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिला स्पेशली अबाउट ऑस्ट्रिया, CFD डोमेन, और आपका अपना एग्जांपल दैट हायर एजुकेशन। एक और चीज जो बहुत मिसकंसेप्शन है इंडिया के अंदर भी कि हायर एजुकेशन हेल्प नहीं करती, या हायर एजुकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जल्दी से जॉब में एंटर कर जाओ, और दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो आई थिंक दैट आल्सो मिथ नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड। तो हायर एजुकेशन के अपने एडवांटेज हैं, और अगर वो आप करें तो उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। यस सर। तो विद दिस वी एंड द सेशन अतिंदर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट।